गर्मियों की छुट्टी में टोनी शहर से गांव वापस आता है। अरे वाह, गांव में कितनी हरियाली है और कितनी शांति। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होगी, बहुत मजा आने वाला है। तभी रास्ते में टोनी के दोस्त मिल जाते हैं। टोनी उनके साथ घर आता है। टोनी के पापा बबलू कबूतर कहते हैं, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अगले दिन टोनी अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने जाता है और कहता है, रोनी, ये बताओ गांव में क्यों एक भी शौचालय नहीं है? रोनी कहता है, टोनी भाई, गांव के लोग लोटा पार्टी में जाते हैं और यहाँ तो नदी और जंगल में काम चला लेते हैं। टोनी कहता है, नहीं रोनी, अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं और इस परंपरा को बदलना है। हम दोनों मिलकर गांव में एक पब्लिक शौचालय बनाएंगे जिसमें गांव की पूरी चिड़िया जाएंगी और इससे ना तो गांव में गंदगी होगी और ना ही बीमारी। अगले दिन दोनों मिलकर एक पब्लिक शौचालय बनाते हैं जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। रोनी कहता है, टोनी, ये देखो गांव के लोग अपने शौचालय का यूज कर रहे हैं। हाँ रोनी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन गांव के मुखिया को ये बात पसंद नहीं आई। वो टोनी के पापा बबलू से कहते हैं, बबलू, देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा ये गांव में क्या कर रहा है? पूरे गांव को गंदा करके रखा है और हमारे पूर्वजों की परंपरा का अपमान कर रहा है। ये बात सुनकर टोनी के पापा को बहुत बुरी लगती है। वो घर जाकर कहते हैं, टोनी, आज तुम्हारी वजह से हमें मुखिया जी से सुनना पड़ा। तुम ये शौचालय तोड़ दो। टोनी परेशान होकर अपने दोस्त रोनी के पास जाता है। टोनी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव के मुखिया शौचालय तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया शौच करने जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। ये सुनकर टोनी रोनी जंगल की ओर जाते हैं। वो देखते हैं मुखिया जी के सामने एक खूंखार शेर था। वो लोग शेर का ध्यान भटकाकर मुखिया जी को बचा लेते हैं। टोनी, रोनी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। टोनी कहता है, मुखिया जी, गांव में शौचालय हम लोग इसीलिए बनाए हैं ताकि कोई भी जंगल में न जाए और न कोई हादसा हो, जिसके कारण हमारा गांव भी स्वच्छ रहेगा और न तो कोई बीमारी होगी। मुखिया जी इनकी बातों से सहमत होते हैं और पूरे गांव में शौचालय का यूज करने के लिए कहते हैं। टुनटुनी और टूनी का पति बबलू कौवा एक ही घर में रहते हैं। सर्दियों का मौसम था। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फबारी हो रही थी। टूनी कहती है, बबलू जी, ये ठंड तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारी टुनटुनी बेटी को ठंड लग जाएगी। हाँ टूनी, बर्फ तो थमने का नाम नहीं ले रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और बबलू कौवा ये कहकर वहाँ से अपने दोस्त रोनी के पास जाता है। रोनी भाई बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोनी घर से बाहर आता है। क्या हुआ बबलू, और तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे? रोनी, तुम्हें तो पता ही है ठंड कितनी ज्यादा तेज है और ऐसे में मेरी बीवी और बच्चे को ठंड लग जाएगी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उन्हें तुम्हारे घर में लाऊं। नहीं बबलू, अभी तो घर में तुम्हारी भाभी और मैं हूँ और घर में इतनी जगह भी नहीं है। बबलू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। टूनी कहती है, क्या हुआ बबलू जी, ठंड से बचने का इंतजाम हुआ? बबलू कहता है, हाँ टूनी। लेकिन बबलू की निराशा उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, जिसे टूनी समझ जाती है। टूनी कहती है, बबलू जी, रहने दीजिए, अब तो ठंड भी जाने वाली है।
6 महीने बाद जंगल में ठंड पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। टूनी और बबलू खेत में काम करने जाते थे और इस बार उनकी कमाई अच्छी होती है। टूनी कहती है, बबलू जी, इस बार तो हमारी कमाई अच्छी हुई है और ठंड फिर से आने वाली है। क्यों ना हम ठंड से बचने के लिए एक अच्छा घर बना लेते हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। दोनों मिलकर एक खूबसूरत घर बनाते हैं और 3 महीने बाद ठंड का मौसम फिर से आ जाता है और इस बार तो साथ में बारिश भी हो रही थी। टूनी चिड़िया कहती है, बबलू जी, अगर हम ये घर न बनाए होते तो इस बार ठंड के मौसम को हम लोग कैसे झेल पाते और हमारी प्यारी टुनटुनी बेटी तो बीमार ही हो जाती। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। दोनों घर में सो जाते हैं, लेकिन ठंड और बारिश इतनी तेज थी कि जंगल के सभी चिड़िया के घर बारिश को नहीं झेल पाए और टूट जाते हैं। सभी चिड़िया जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक चिड़िया कहती है, सुनो भाइयों, क्यों ना हम इस बारिश और ठंड से बचने के लिए टूनी और बबलू के घर में चले। और उनका घर तो अभी नया है और काफी मजबूत भी और उसमें तो बहुत जगह है। सभी चिड़िया मदद मांगने एक साथ टूनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, टूनी बहन, हम सभी का घर बारिश की वजह से टूट गया। हम सभी बहुत भीग चुके हैं। क्या आप हम सभी को अपने घर में रहने देंगे? हाँ बहन, अंदर आओ, ये तो तुम्हारा ही घर है। सभी चिड़िया अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद रोनी अपनी पत्नी के साथ आता है और टूनी से कहता है, टूनी बहन, क्या हम दोनों आपके घर में ठहर सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में बारिश का पानी भर चुका है। टूनी कहती है, ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाओ। रोनी और उसकी पत्नी अंदर घर में चले जाते हैं और रोनी कालू कौवा से कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त। उस दिन मैंने अपनी पत्नी के कहने पे तुम्हें घर में रहने के लिए मदद नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू कौवा कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन जंगल के सभी चिड़िया सुने, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो सभी मुसीबत से लड़ सकते हैं। सभी चिड़िया हामी भरती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, दोबारा ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। सुंदरवन के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका पति भी उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया था। उसके 2 बच्चे भी थे जो बाहर रहते थे। एक दिन अचानक शाम को टुनटुनी को भूख लगती है। हे भगवान, रात के 12 बज रहे हैं और इस समय खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं है। फिर भी देखती हूँ। टुनटुनी किचन में देखती है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। अगली सुबह आज तो ना चावल है और ना सब्जियाँ। ऐसा करती हूँ, पूरे आटे को मिलाकर रोटियाँ बना लेती हूँ। टुनटुनी पूरे आटे को मिलाकर 2 रोटी बनाती है और जैसे ही रोटी खाने जाती है तभी गेट पर एक कौवा बोलने लगता है। टुनटुनी बाहर कौवे को देखती है। लगता है ये लाचार कौवा भी हमारी तरह भूखा है। टुनटुनी अपनी 2 रोटी में से एक रोटी कौवे को दे देती है। कौवा खाकर चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी फिर से 2 रोटी बनाती है। कौवा फिर आता है और गेट पर बोलने लगता है। टुनटुनी फिर वही काम करती है, एक रोटी कौवे को दे देती है। ऐसा डेली चलने लगा। एक दिन कौवा कहता है, तुम्हारे कामों से मैं बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? टुनटुनी कहती है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा
दूसरे दिन कौवा अपने साथ सब्जियों से भरा टोकरी लाता है और टुनटुनी को दे देता है और खाना खाकर चला जाता है। उसी रात जोरों की हवा चलने लगती है, जिसके कारण टुनटुनी का घर टूट जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर कालू कौवा आ जाता तो शायद मेरी मदद हो जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवा नहीं आता है। फिर एक दिन कौवा आता है। वो टुनटुनी को अधमरा देखकर चौंक जाता है। टुनटुनी, ये क्या हो गया? टुनटुनी कहती है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। कौवा कहता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कौवे भाई, मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। कौवा कहीं से एड्रेस पता करके उनके पास चला जाता है। बेटा टोनी और रोनी, तुम्हारी माँ टुनटुनी तुम दोनों को बुलाई है। वो इस समय बहुत बीमार है। टोनी रोनी कौवे के साथ माँ के पास आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टुनटुनी अपनी आखिरी सांसें त्याग चुकी थी। टोनी और रोनी अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। कौवा कहता है, बेटा तुम्हारी माँ कितनी अच्छी थी। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में तुम दोनों को देखना पसंद किया और हम जैसे अनजान को खाना भी खिलाया। सच में बहुत अच्छी थी। टोनी कहता है, हाँ अंकल, हम दोनों तो कभी अपनी माँ के बारे में सोचे ही नहीं और न ही मिलना चाहा। सब हम दोनों की गलती है, वरना आज हमारी माँ जिंदा होती।